हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है पटल। इसे दही पटल या पटल मलाई करी कुछ भी बोल सकते हैं। मैं एक रेसिपी को दोनों नाम के क्यों दी हूँ, बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए तो आपको भी पता चल जाएगा। पटल पसंद नहीं है ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, पटल सबको पसंद है। तो ये जो रेसिपी है जैसे दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी यकीन मानिए इससे भी ज़्यादा टेस्टी हुआ था। मतलब आप अगर ये रेसिपी बना के किसी को खिलाएंगे ना तो खा के बोलेंगे कैसे बनाए हो, बोल दो इतना अच्छा बना था। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए, आशा करती हूँ सभी को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो जो नए देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं 7 पटल ले ली हूँ, तो इसे छील के धो के रख दूंगी और एक मसाला रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए 1 इंच तक अदरक, 2 से 3 स्पून खसखस, इसे पॉपी सीड या पोस्तो दाना भी बोल सकते हैं, उसके ले ली थी 8 से 10 काजू और 1 स्पून, लगभग 1 स्पून चाल मगज। ये 4 को मैं सिलबट्टा में पीस लूंगी, आगे दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। आप चाहे तो मिक्सी जार में भी एक फाइन पेस्ट बना के रख दीजिएगा। और एक बैटर बना लूंगी, उसके लिए 2 स्पून दही, उसी में मिला देंगे हाफ स्पून जीरा, हाफ स्पून धनिया, हाफ स्पून हल्दी और 1 स्पून मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप आपके अनुसार ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है इसमें थोड़ा मतलब तीखा, थोड़ा मीठा और शक्कर तो बैलेंस रहे, और दही के लिए थोड़ा खट्टा भी लगते हैं और अच्छा लगता है ये खाना। तो देखिए मसाला मैं पेस्ट कर लूँगी। सिलबट्टा में पेस्ट करने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो, आपको जो सुविधा हो उससे कीजिए। और नारियल का दूध मैं मिक्सी में अच्छे से नारियल को पेस्ट करके दूध भी निकाल के रख दूंगी। आप चाहे तो रेडीमेड नारियल का दूध भी इस्तेमाल कर सकते, या घर में रहते जो भी आपके पास अवेलेबल दूध पैकेट में रहते हैं वो भी आप गर्म करके ठंडा करके यूज कर सकते हैं। तो तेल बिठा दी हूँ, उसमें हल्दी और नमक डाल दूंगी और इसके बाद पटल को फ्राई कर लूँगी। देखिए पटल को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर ली थी कि ग्रेवी अंदर जा सके। तो पटल कैसे खाना पसंद है आप लोगों को, मुझे कमेंट कीजिएगा। मुझे तो किसी भी तरह दीजिए, भजी फ्राई करके, भरता बना के, पटल पोस्तो बना के, हर एक पटल का रेसिपी मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों में किसको किसको पटल खाना पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो अभी ये गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर ली हूँ, अभी उठा लूँगी। जो तेल है मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूँगी, नहीं तो ग्रेवी भी काला पड़ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो मसाला हम लोग पेस्ट करके रखे थे, चाल मगज, पोस्तो, अदरक और काजू, उसमें डाल देंगे। थोड़ा सा मसाला फ्राई होने के बाद, मतलब कटोरी धो के पानी दे दूँगी। उसके बाद थोड़ा फ्राई करके उसमें मिला दूँगी जो दही, धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्ची को बैटर बना के रखे थे वो। इसे भी कटोरी धो के थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, शक्कर और काश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए। शक्कर आपके अनुसार आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो देखिए तेल भी निकल गया है, अच्छे से मसाला फ्राई हो चुका है। अभी हम इसमें मिला देंगे पटल को। पटल मिला के थोड़ा 5 से 10 मिनट धीमी फ्लेम पे इसे पका लीजिए कि पटल के अंदर अच्छे से मसाला जा सके। तो अच्छे से फ्राई करने के बाद इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो आप डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई टेस्ट का फर्क नहीं आएगा। कस्तूरी मेथी डालने से एक्स्ट्रा एक फ्लेवर आ जाता है। तो अच्छे से मसाला फ्राई होने के बाद इसमें मिला दीजिएगा दही। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तेल भी निकल गया है। और इसमें मिला देंगे दूध, नारियल का दूध। तो दही मिलाने के कारण इसे हम दही पटल भी बोल सकते हैं, और नारियल का दूध मिलाए हैं तो मलाई करी भी बोल सकते हैं। तो हुआ ना एक रेसिपी का 2 नाम। तो अच्छे से मिला लीजिए।
क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा करके हम पानी ऐड नहीं करेंगे। थोड़ा सूख जाने के बाद गरम मसाला डाल दीजिए। गरम मसाला मिलाते हुए 5 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के मैं पका ली हूँ। उसके बाद ऊपर से मिर्ची डाल दूंगी, क्योंकि किसी किसी को तीखा ज़्यादा पसंद होता है, तो एकदम ग्रेवी में ही डाल देने से कोई कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा। जिसको ज़्यादा लगेगा ये मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसे कम लगेगा ये तो परफेक्ट हुआ ही था। तो अभी गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पे रख देंगे। इसे गरम गरम चावल, रोटी, पराठा, पुलाव, फ्राइड राइस किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट आ जाए तो बना के ज़रूर खिलाइए, यकीन मानिए आपका तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। तो आपको कैसे खाना पसंद है और पटल आपको किस तरीके से खाना पसंद है, और मेरा रेसिपी आपको कैसा लगा, हर एक रेसिपी को देखिए। अगर अच्छा लगे लाइक, शेयर, कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों का कमेंट मुझे नया नया रेसिपी छोड़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा और कैसा लग रहा है मेरा रेसिपी आप सभी को। एंजॉय कीजिए, बना के खाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।